आपने आए दिन कई बार ये सुना होगा कि अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले। अपन तो सबक सिखा देते हैं लोगों को, अपन नहीं लेते दिमाग पे। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है कि हम सबको कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता है। हो सकता है कि कई बार हमने खुद को स्ट्रांग बना लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता है। अगर आपको लोगों की तारीफ अच्छी लगती है तो बुराइयां भी डेफिनेटली चुभती होंगी। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। लेकिन अगर इसमें से हल्की सी भी चीज़ आपके लिए है, या आप सुपरफिशियल लेवल पे सिर्फ इस चीज़ को मान रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सही करना चाहते हो लॉन्ग रन के लिए, सुपरफिशियल नहीं, तो ये वीडियो एंड तक देखना। आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मैंने मेरी लाइफ में उतारी हैं, जो मुझे एक्चुअली हेल्प कर रही हैं, और मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात किया, समझा और जाना कि वो भी उनको हेल्प कर रही हैं और सच में लोग इसको अपनाते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं जब छोटा था तो काफ़ी गोलू मोलू सा था, ठीक है, मोटू। लोग मुझे मोटा बुलाते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। और बहुत कम एज में, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मेरे बाल झड़ने लगे, मेरा हेयर फॉल होने लगा, बियर्ड वाइट होने लगी, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, नॉर्मल सी चीज़ें। तो आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ मजाक उड़ा देता था। लोग कूल बनने के चक्कर में काफ़ी कुछ बोल देते थे, और जो चीज़ छुप जाती थी, अरे अंकित भाई स्ट्रांग बनो यार, ये कि बच्चे हो यार, ये छुप जाती हैं। देखो, इट्स नॉट जस्ट अ मोटिवेशनल थिंग कि बोलने से हो जाए, एक्चुअली चीज़ें छुप जाती हैं। जब आप किसी की हाइट का, किसी के वेट का, लुक्स का, हेयर्स का मजाक उड़ाते हो, या उनकी नॉलेज का, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप किसी स्ट्रीम से हो और जो आपका जूनियर आपके सामने है या आपके सीनियर आपके सामने है, आपकी नॉलेज हो सकता है उनसे ज़्यादा हो, और लोग वो आपको, मतलब आप उनसे सवाल पूछ पूछ के उनको नीचा दिखाओ, तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ छुपती है, और हमको पता भी नहीं होता कि अननोइंगली हमने क्या कर दिया। तो अंकित, इसको ठीक कैसे करें? बिल्कुल, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, इसको ठीक कैसे करें, और बहुत से लोगों ने कैसे इसको ठीक किया, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जब मैं कॉलेज में था तो काफ़ी इश्यूज होते थे इस चीज़ से रिलेटेड। और जब मैं अभी इन सोशल मीडिया पे भी आया, मैं कुछ साल पहले भी सोशल मीडिया पे आया हूँ, तो जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था, कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट या कुछ भी, तब लोग एक्चुअली मेरे कंटेंट को छोड़ के, मेरे वीडियोस को छोड़ के मेरे लुक्स पे आ जाते थे, मेरे 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 बालों पे आ जाते थे, मेरी बियर्ड पे आ जाते थे। लोग लिटरली मजाक उड़ाना स्टार्ट कर, अरे अंकित सोशल मीडिया की बात का क्या बुरा मानना। बुरा लगता है जब आपकी मम्मी वो कमेंट पढ़ रही हो, जब आपकी बहन वो कमेंट पढ़ रही हो, जब उनको लगे कि उनके बच्चों से क्या बोला, तो आपको बुरा लगता है। कई बार आपको अपने वजह से बुरा ना लगे, लेकिन जब आपके अपने वो चीज़ देखते हो तो आपको बुरा लगता है कि आपके साथ क्या हुआ, आपने इतनी मेहनत से कुछ किया, और कोई भी आके अननोइंगली रैंडमली कूल बनने के चक्कर में कमेंट करके चला गया, तो वो चीज़ चुभती है एक्चुअली। अरे अंकित भाई स्ट्रांग बनो, चुपती चुपती क्या होती है, ऐसे कुछ नहीं होता। तो रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। रियलिटी इस तरीके से वर्क नहीं करती, सच में वो चीज़ें छुपती हैं। तो अंकित क्या करें, कैसे ठीक करें? तो जब मैंने मेरा सोशल मीडिया का करियर स्टार्ट किया था, जब मैं कंटेंट पोस्ट कर रहा था, मेरी कोई बड़ी एस्पिरेशंस नहीं थी, बट जब भी कोई इस टाइप के कमेंट आते थे तो मुझे काफ़ी बुरा लगता था। जब मैं स्टार्टअप करना चाह रहा था तो मुझे काफ़ी लोगों ने मना किया, ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज नॉट इन माई फेवर, दे वर अगेंस्ट ऑफ मी। वो मुझे बार बार रोक रहे थे, वो मुझे बोल रहे थे कि तुझे कर ही नहीं पाएगा, अबे इस टाइप का काम थोड़ी ना ये। तो चीज़ें छुपती हैं जब लोग आपके कैलिबर पर शक करते हैं। आपको पता है कि आप ये कर सकते हो, शायद ट्राई तो कर ही सकते हो, लेकिन लोग जब आपको जज करते हैं तो चीज़ें चुभती हैं। और इस ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए जेनजी होना ही ज़रूरी है, ये किसी भी जनरेशन के साथ हो सकता है। तो फिर अंकित कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहली चीज़, अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो सीखनी पड़ेगी वो है एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस क्या वाला अंकित भाई? तो एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये कमियां या ये चीज़ें मुझ में हैं। तो अंकित फिर मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इन चीज़ों को ले लेता हूँ और फिर इंप्रूव करके उनको दिखाता हूँ। नहीं, आपको ये भी नहीं करना। आप कितने लोगों को सेटिस्फाई करोगे? आपको पता है, जब मैंने इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो डाली तो मेरी बियर्ड वाइट थी, ठीक है, तो मैंने बियर्ड वाइट डाली तो लोगों ने काफ़ी उल्टे सीधे कमेंट्स किए। लेकिन जब मेरी बियर्ड मैंने ब्लैक की, मैंने कलर किया, तो उसके बाद भी कमेंट किए, कह रहे अब तो काली कर ली, अब तो ये, मतलब आप देखो कि लोग मौका ढूंढते हैं आपको ह्यूमिलेट और इंसल्ट करने का। वो एक्चुअली इसीलिए बैठे हुए हैं कि वो आपको ह्यूमिलेट कर सकें, वो आपको बुरा फील करा सके। ठीक है, कभी आपकी हेल्थ के ऊपर, कभी आपके बालों के ऊपर कुछ ना कुछ बोल देते हैं। इसका बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, मैं आए दिन बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, मैं बहुत सारे सेशंस लेता हूँ, बहुत सारे लोगों से इंगेज करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। लोग अपना दर्द बताते हैं कि कैसे उनकी वॉइस की वजह से या उनकी हाइट की वजह से लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, और उनको उससे लिटरली फिजिकल पेन होने लगा है। अंकित भाई उनको बोलो ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो, उनको भी पता है कि ऐसे नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें चुभती हैं, ये चीज़ें एक्चुअली फिजिकल पेन देती हैं। तो उस टाइम पे मैं उनसे भी यही कहता हूँ, मैं आपसे भी कहूँगा, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो। अगर आपको पता है कि आपका हाथ थोड़ा प्रॉब्लम देता है या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आपके पास दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप विग लगा लो, ठीक है, आप उससे बच जाओगे। दूसरा ऑप्शन ये है
कि आप ये एक्सेप्ट करो कि हाँ ये जड़ रहे हैं, मैंने एक्चुअली ये एक्सेप्ट किया है। अब बात आती है तो मैं ये चश्मा ऊपर क्यों लगाता हूँ, तो ये चश्मा मैं एक्चुअली रिफ्लेक्शन की वजह से लगाता हूँ, बिकॉज वेन एवर आई एम रिकॉर्डिंग माई वीडियो तो रिफ्लेक्शन होता है, आंखों पे लगाता हूँ तो उस पर रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट का। तो मैंने सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट और एडमिट किया कि हाँ ये जड़ रहे हैं। जिस दिन मैंने खुद से एक्सेप्ट किया था ना, तो उसके बाद पता है क्या हुआ, उसके बाद जब लोगों ने मजाक उड़ाना स्टार्ट किया तो मैं हंस देता था कि हाँ भाई जड़ गए बहुत कम उम्र में, क्या करें यार। इससे पता है क्या हुआ, इससे उन्होंने एक दो बार तो मजाक उड़ाया, उसके बाद वो खुद ही बंद हो गए। लेकिन वो बंद हो ना हो डजेंट मैटर, मेरे को एक हिम्मत मिल गई कि मैं अपनी जो चीज़ें हैं उनसे खुद को डील करने लगा। ठीक है, मेरे बचपन में दांत टूट गए थे तो मेरे दांतों में थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कई लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया। तो एक पॉइंट पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं अभी भी बोलता हूँ मुझे फ़र्क पड़ता है, बट फ़र्क पड़ने के बाद मैं उसको कैसे ले रहा हूँ, उस पर क्या एक्शन ले रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, वो मेरे लिए मैटर करता है। अगर कोई मुझसे बोलता है क्या लुक्स हैं इसकी, क्या पर्सनैलिटी है, कैसा कैसे रहता है ये, मैं स्माइल कर देता हूँ वहाँ पर, बिकॉज मुझे पता है मैं क्या करता हूँ। तो अगर आप लिटरली, अगर आपकी वॉइस, अब देखो मेरे पास हर तरह के केसेस आते हैं। अब सपोज करो कि आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, मे बी वॉइस बहुत पतली है या उतनी अच्छी नहीं है, तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपसे बात नहीं करते। पता है इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई फेलियर होता है, या कोई छोड़ के जाता है, या कोई इंसल्ट करता है, आपके साथ कुछ बुरा होता है, तो आपकी सबसे जो वीक पार्ट होते हैं लाइफ के, वो आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं कि मुझे इसने रिजेक्ट किया मेरी वॉइस की वजह से, मुझे इसने रिजेक्ट किया मेरे गंजेपन की वजह से, इस ये लड़की जो मुझसे प्यार करती थी मुझे छोड़ के गई मेरे गंजेपन की वजह से, इसने मेरा प्यार नहीं देखा। हो सकता है वजह कुछ और हो सकता है वजह ये ना हो, वजह कुछ और हो, लेकिन वो इंसान एक्चुअली अपने आप को अपनी कमजोरियों से जज करने लगता है या करने लगती है। और ये ज़रूरी नहीं किसी लड़के के साथ हो, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स किसी के साथ भी हो सकते हो, किसी भी एज वाले के साथ। तो सबसे पहली चीज़ जो हम सबको समझनी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हमें खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी वॉइस उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं गाना गाता हूँ और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तो सबसे पहली बात मुझे जो समझनी है वो ये है कि मैं मेरे लिए गाना गा रहा हूँ। दूसरी चीज़, हाँ मेरी वॉइस में हो सकता है थोड़ी बहुत कमी है, बट मैं इस पर काम करूंगा, रेगुलर एफर्ट दूंगा या दूंगी, और अपने आप को इंप्रूव करूंगा या करूंगी। अगर हम इस माइंडसेट को डेवलप करते हैं तो ये माइंडसेट एक्चुअली हमारी हेल्प करता है बड़े डिसीजंस लेने में, और एक्चुअली हमको हेल्प करता है उन चीज़ों पर फोकस करने में जो ज़रूरी है। आपको पता है डिप्रेशन एंग्जाइटी एक्चुअली होती क्या है? जब हम सिर्फ चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, सिर्फ ओवर थिंक करते हैं, लेकिन उस पर कोई डिसीजन नहीं ले पाते। हम काम करना चाहते हैं, हम कैपेबल भी हैं, हम में दम भी है, हम पे सब कुछ है, बट हम एक्शन नहीं ले पा रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी वो कमियां बीच में आ रही हैं। तो अगर हम उन चीज़ों से फाइट करना स्टार्ट कर दें और छोटे 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 एक्शन लेके खुद को इंप्रूव करें, तो आप नोटिस करोगे कि लोग आपको आपके कवर से शायद जज करेंगे। ठीक है, लोग आपको आपके, जाकिर भाई ने बहुत प्यारी बात कही थी कि अ बुक इज ऑलवेज बीइंग जज बाय इट्स कवर। कवर से ही बुक जज होती है। लेकिन अगर आप अपना कवर नहीं बदलना चाहते हैं, नहीं बदल सकते, तो अपने कंटेंट पे इतना काम कीजिए कि आपको लगे कि कोई आपको भले ही पहले पार्ट में जज कर ले, लेकिन दूसरी बार जब आपसे बात करे तब वो फील कर पाए कि आप कौन हो। मुझे जब पहली बार लोग मिलते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, तो उनको लगता है अरे कौन है ये गंजा सा आदमी कौन है, ये क्या बताएगा क्या सिखाएगा। जब बोलते हैं कि ये विद्या स्किल स्कूल का फाउंडर है कौन है ये तो ऐसे ही लग रहा है, फालतू सा बेकार सा। लेकिन जब वो मुझसे बात करते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। विद इन फ्यू मिनट्स दे स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं यार, बात करनी चाहिए इससे। ऐसा कई बार होता है जब आप किसी गैदरिंग में जाते हो। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं गैदरिंग में गया था, और गैदरिंग में, अब मैं तो स्टार्टअप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 3 साल से स्टार्टअप कर रहा था। तो उस गैदरिंग में मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड भी आया था, म्यूचुअल फ्रेंड, जो कि मेटा में वर्क करता था। बंदा काफ़ी अच्छा था। तो वहाँ पे और लोगों ने बोला कि अंकित ये मेटा में वर्क करता है, और उसने बोला कि अंकित ये अंकित है हमारा, तो ये स्टार्टअप करता है। तो वो उस टाइम मतलब बहुत अलग तरीके से मुझे ट्रीट कर रहा था। बंदा बहुत अच्छा था, लिटरली ही वॉज वेरी गुड, बट वो फैक्टर आता ही है। तो उसने कुछ कुछ चीज़ें बोली, आई एम डूइंग स्टार्टअप, आई एम डूइंग इन फ्रॉम बैंगलोर। उसने काफ़ी अच्छी बातें बोली कि उसको मेटा में नहीं अच्छा लग रहा था, उसको स्टार्टअप करना था। उसके बाद उसने कुछ चीज़ें बोली कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्टार्टअप में, तो इन पे वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने उसको सजेशन दी कि मैंने कहा भाई वाई यू आर प्रेजेंटिंग योर कंपनी एज अ टेक, यू आर डूइंग बिजनेस इन इंटरनेट, सो गो एंड रजिस्टर योर कंपनी एज एन इंटरनेट कंपनी रजिस्टर करो, एडटेक खुद को क्यों दिखा रहे हो। मतलब मैंने उसको कुछ सजेशंस दी। उस एक सजेशन के बाद उस इंसान का पूरा पर्सपेक्टिव मेरे को लेके बदल गया, एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अ लॉट। अच्छा दोस्त बना मेरा, वो बंदा अच्छा ही था वो, नो डाउट। लेकिन एक्चुअली हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हम हर किसी को नहीं समझा सकते, और समझाना भी नहीं है।
हमको इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी को समझाना है तो वो है खुद को ये समझाना है, खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद को बताना है कि हाँ भाई, हाँ बहन, ठीक हूँ मैं एब्सोल्युटली फाइन हूँ। आप नोटिस करोगे कि जब आप खुद को यकीन दिलाने लगते हो, इवन रोते हुए भी, किसी ने आपको बोला, सपोज करो कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, ठीक है, और वो बोल रही सब कुछ हुआ, उसको मुझे छोड़ना है, व्हाट्स एवर रीजन हुआ, अब वो मेरे बालों की वजह से या मेरे लुक्स की वजह से मुझे छोड़ रही है, बे इस गंजे से कौन प्यार करेगा, तो आप रो रहे हो, आपको वो आपका प्यार छोड़ के चला गया है, चला गई, आप रो रहे हो, आपके आंसू आए हुए हैं, आप अकेले में रो रहे हो, लेकिन रोते हुए भी आप खुद से बोल रहे हो कि मुझे पता है मैं कौन हूँ, अपने आप पे और काम करूंगी और काम करूंगा। तो ये चीज़ें हमको हिम्मत देती हैं, और ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। मेरे साथ आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। मेरी मेरी आसपास के काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मतलब मैं तो बेरोजगार हूँ, मैं कुछ काम ही नहीं करता, तो क्यों मैं उनको जाके यकीन दिलाऊं? बुरा लगता है हमको भी जब लोग हमें जज करते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, लोग फिर भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो अगर आप आपकी नज़र में उठना स्टार्ट कर दोगे, आप नोटिस करोगे कि आपको एक्चुअली फर्क नहीं पड़ेगा, वो फर्क पड़ेगा भी ना तो आप हंस के उस बात को टाल दोगे। तो याद रखना, हम इंसान हैं और हमें फर्क पड़ता है, हमें बुरा लगता है, लेकिन हम उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में कुछ गलतियां भी मैंने की हैं जिनके बारे में बात करता हूँ। पहली गलती, कि जब हमें कोई उल्टा सीधा बोलता है तो हम सामने वाले को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, मैं करोड़पति बन के दिखाएगी और इसको बताएगी मैं कौन हूँ, इसको बताऊंगा मैं कौन हूँ। ये गलती हमें नहीं करनी। हमें एक्चुअली किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। अगर आप इस दुनिया में किसी को भी कुछ प्रूव करना चाहते हो तो अपने आप को करो, अपने आप को करो अपनी रियलिटी के लिए। एंड देर आर सर्टेन थिंग्स जो चेंज नहीं हो सकती। देर आर सर्ट हो सकता है हमारी आंखों में इशू हो सकता है हमारे चलने के स्टाइल में इशू हो, तो आप उन पर काम कर सकते हो, उनको इम्प्रूव कर सकते हो, बट शायद हम उनको बदल नहीं सकते। बट अगर हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने कंटेंट पे काम करते हैं तो आप नोटिस करोगे कि एक टाइम के बाद आपको हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा, बट इवेंचुअली आपको आपकी रियलिटी पता होगी कि आपको करना क्या है। तो अगर आप आपकी ज़िंदगी एक्चुअली चेंज करना चाहते हो, मेरे लिए भी है, मैं खुद से भी ये बोलता हूँ, अगर हम सब एक्चुअली अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हमको एक्शन लेने होंगे, हमको खुद पे बिलीव करना होगा, हमको एक्सेप्ट करना होगा, और हमें एक्चुअली खुद से प्यार करना शुरू करना होगा। आपको पता है कई दिन, अब आप बोलोगे यार ये तनकी तो ऑब्सेशन नहीं हो गया? नहीं, खुद से प्यार करना ऑब्सेशन नहीं कहलाता। ठीक है, लोग आपकी चीज़ों को अलग अलग डेफिनेशंस देते जाएंगे, हो सकता है उनकी नज़र में आप वो ना कर पाओ, या उनकी नज़र में आप बेवकूफ़ हो, तो आपको सबको प्रूव नहीं करना है। वक्त और जिंदगी टाइम आने पे सबको सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रूव कर देगी, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, और जो आपको जो भी समझ रहा है उसको वो समझने दो। आप नोटिस करोगे आप एक बेहतर जिंदगी बना पाओगे। आप नोटिस करोगे कि जो भी क्रिटिसिज्म आपके पास आ रहा है उससे आपको थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, बट इवेंचुअली क्योंकि आप आपकी रियलिटी जानते हो, आप टाइमली एक्शन ले पाते हो, आप अपने लिए जी पा रहे हो, तो आपको एक्चुअली बहुत हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने की। मेरे लिए भी लाइफ आसान नहीं थी, बहुत आए दिन मेरी स्कूलिंग बहुत ख़राब थी एक्चुअली, एंड बहुत इश्यूज़ हुए हैं, बट आज मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट की हैं। मैं मेरा पास्ट तो नहीं बदल सकता, लेकिन मेरा प्रेजेंट डेफिनेटली वर्क कर सकता हूँ, उस डेफिनेटली उसको बदल सकता हूँ। तो अपना ख्याल रखो, अपने लिए काम करो, एंड एक बेहतर ज़िंदगी बनाओ, क्योंकि फ़र्क पड़ेगा भी तो खुद को संभाल लेंगे, खुद को सुलझा लेंगे और खुद को आगे बढ़ा लेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।